और फिर इसके अगर बैन कर दिया जाएगा इसको, तो जो इनलीगल शराब होती है, जो इससे भी हानिकारक होती है, उसका बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होगा, जिससे इससे भी ज्यादा नुकसान होगा। और वर्तमान में बिहार व गुजरात में शराबबंदी लागू है, फिर भी वहां पे इसका कोई देखा नहीं गया, कोई फायदा नहीं है। इनलीगल शराब का बहुत बड़ा एक कारोबार हो जाएगा अगर इसको लागू कर दिया तो। शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐच्छिक मुद्दा है कि कौन पीना चाहता है और कौन नहीं चाहता है। ये किसी हर तरीके से कोरोना काल में भी दिखाया है सरकार ने कि शिक्षा बंद हो सकती है लेकिन शराब बंद नहीं हो सकती। और वेदों में भी इसका उल्लेख है, ऋग्वेद के 90 मंडल में मुंजवत पर्वत का उल्लेख है। तो वेदों को प्राथमिकता देते हुए शराब बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, अरे भाई, शराब प्रतिबंध का समर्थन करने वाले लोग भी तो जागो। सब जाग चुके हैं, मैं आ चुका हूँ। अच्छा, आ चुका है। अरे अरे, तुम इतने इमोशनल मत हो। तुमने ये तुम्हारे दिमाग में कचरा है। लड़का लड़की क्या होता है? सब जेंडर इक्वलिटी है, सबको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। हो रहा है तो शराब बिल्कुल आपको उस तनाव को कम करेगी, लेकिन एक लिमिट टाइम तक करेगी, लेकिन करेगी। और शराब के फायदे इतने हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। विपक्ष में नहीं हो, ये बुराई है। मैं कहता हूँ समाज की बुराई है और इन्हें पी के खत्म की जा सकती है। और मैं ना फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ यहाँ पे आके, मुझे बहुत डर लग रहा है। चर्चा करेंगे उस पे। अभी महत्वपूर्ण मुद्दा बाकी है चर्चा के लिए, ठीक है? जल्दी लिखो, समय कम है। हो गया? तो अब जो है, जो अपनी डिबेट का विषय है, अभी अपन देखेंगे कि क्या शराब को, मादक पेय को प्रतिबंध, राजस्थान में शराब प्रतिबंधित की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? कितने लोग कहते हैं कि सामाजिक बुराई को, कुरीति को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? हाथ खड़े करो, देखें कौन कौन है प्रतिबंध के समर्थन में। बस इतने से लोग ही हो। अरे डरने की जरूरत नहीं है, अपने अंतरात्मा की आवाज को खुल के बोलो। और कितने लोग कह रहे हैं प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए? ओ भगवान, घोर कलयुग, घोर कलयुग, विनाश। इतने सारे लोग, तुम बच्चे हो, पढ़ने वाले, तुम लोग जो है, चलो ठीक है, तुम्हारे पास सबसे पहले जो प्रतिबंधित करवाना चाहते हैं वो आगे आके, उनके पास लॉजिक होंगे। जो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, उनके पास भी लॉजिक होंगे। या बिना लॉजिक के यूं ही हाथ खड़ा करते हो? है तो प्रतिबंध के पक्ष वाले लोग पहले आएंगे, देखें कौन आगे आएगा। कोई नहीं है प्रतिबंध के पक्ष वाले। यही दिक्कत है। शराब प्रतिबंध का समर्थन करने वाले लोग कौन है? आगे आ जाओ, देखें। बोलोगे नहीं? नहीं, इतनी इसके लिए डिबेट नहीं करें। इसके लिए तो 15-20 मिनट यूं ही चर्चा, ठीक है? ये कोई वैसा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है ना, कोई नहीं है। तो अरे कोई नहीं है शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए ये बात कहने वाला। यूं ही हाथ खड़ा किया था। क्यों लगना चाहिए नहीं पता सर, बस लगा दो, बस लगना चाहिए। नहीं तो देखो, प्रतिबंध नहीं लगने वाले इतने सारे लोग हैं, एक साथ भीड़ पड़ेगी यहाँ आके। चलो तो वो लोग आ जाओ जो कह रहे हैं कि नहीं लगना चाहिए। कौन आएगा? आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, आ जाओ, पहले आ जाओ तुम, उसके बाद में बारी आ जाएगी। हाँ, माइक देना। हाँ, शराब पर प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए, क्योंकि इसके अगर प्रतिबंध लगेंगे तो सरकार को बहुत बड़ा राजस्व घाटा होगा।
और दूसरी बात, जो अगर प्रतिबंध लग गया तो यहाँ पे बहुत सारे 2 नंबर के धंधे होंगे, शराब धड़ल्ले से बिकेगी और बहुत सारी और भी ज्यादा समस्याएं समाज में होगी। तो इसके लिए प्रतिबंध तो लगना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, ये कह रहे हैं कि हाँ वो पहले पहला तो इससे कि सरकार को बड़ा राजस्व घाटा होगा। सरकार को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होगा। कोरोना काल में आपने देखा ही होगा। हाँ, ऐसा ये कह रहे हैं। और फिर इसके अगर बैन कर दिया जाएगा इसको, तो जो इनलीगल शराब होती है, जो इससे भी हानिकारक होती है, उसका बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होगा, जिससे इससे भी ज्यादा नुकसान होगा। और वर्तमान में बिहार व गुजरात में शराबबंदी लागू है, फिर भी वहां पे इसका कोई देखा नहीं गया, कोई फायदा नहीं है। इनलीगल शराब का बहुत बड़ा एक कारोबार हो जाएगा अगर इसको लागू कर दिया तो। और व्यक्ति इतना समझदार होना चाहिए कि वह अपने फैसले खुद ले सके कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। तो आप किसी पर थोप नहीं सकते कि ये बंद करो और वो करो। शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐच्छिक मुद्दा है कि कौन पीना चाहता है और कौन नहीं चाहता है। ये किसी हर तरीके से ये सरकार ने थोपा नहीं गया है कि पीनी ही है, और पीने के बाद कैसा व्यवहार करना है पब्लिकली, ये भी इंसान का विवेक डिसाइड करता है। इसके अलावा बाकी जो पॉइंट रखी दिए हैं कि राजस्व मिलता है, कोरोना काल में भी दिखाया है सरकार ने कि शिक्षा बंद हो सकती है लेकिन शराब बंद नहीं हो सकती। हेलो। शराब प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये अपना ऐच्छिक मुद्दा है, और वेदों में भी इसका उल्लेख है। ऋग्वेद के 90 मंडल में मुंजवत पर्वत का उल्लेख है। तो वेदों को प्राथमिकता देते हुए शराब बंद नहीं होनी चाहिए। पूरा 9वां मंडल सोम को समर्पित किया गया है। और कण्व ऋषि तो कहते हैं, जब मैंने सोम रस का पान किया तो देवताओं को जान लिया। अब देवताओं को जानने के लिए कुछ बचा नहीं है। ऐसा ये कहना चाह रहे हो? ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। चलो हाँ, हाँ। अरे भाई, शराब प्रतिबंध का समर्थन करने वाले लोग भी तो जागो। सब जाग चुके हैं, मैं आ चुका हूँ। आ चुके हैं। अनुभव जैन फ्रॉम बांसवाड़ा, नाम याद कर देना। हाँ, अपन सीधी पॉइंट काटने पे बात करते हैं। सबसे पहले एक भाई ने बात की कि घाटा होता है। तो भाई, किसी एक चीज से घाटा हो भी सकता है, तो हम 100 चीजें ऐसी बना सकते हैं कि जिससे हमको फायदा होगा। उसके बाद आप पैसे के लिए जो है, पैसे के लिए आप ऐसी कुरीतियों को बढ़ावा दे दोगे, सिर्फ पैसे के लिए, ये कहना चाह रहा है अनुभव। उसके बाद अब भी एक दीदी ने बात की कि कौन पीना चाहता है ना कौन पीना नहीं चाहता है। तो मैं एक बात करता हूँ कि एक पिताजी जब पीते हैं, उनके साथ में बच्चा बैठा होता है, तो वो जो छूट जाती है, वो इतना ना समझ होता है कि 10 साल का बच्चा होता है कि एक गुट तो मैं भी पी लेता हूँ। तब उसको ये समझ कहाँ पे है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आता ही नहीं कि कौन पीना चाहता है ना नहीं पीना चाहता है, क्योंकि ना समझ व्यक्ति की फौज है यहाँ पे। उसके बाद ज्यादातर बच्चे नासमझ होते हैं और वो नासमझी में शुरू कर देते हैं, फिर आदत बन जाती है। एक बात थी भाई ने की कि 2 नंबर का धंधा नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई। मैं एक बात बताता हूँ कि अपने यहाँ पे बजवी माफिया जो होते हैं, उनको भी बैन किया हुआ है। बैन उसकी भी, काला धंधा तो उसका भी होता है, तो उसके भी सख्त कानून आ सकते हैं। उसको अच्छे से उसको क्रियान्वित किया जा सकता है कि जिससे वो बंद हो। उसके बाद में और तो आपने कुछ पॉइंट आने ही नहीं दिए जिसको मैं काटूं। चलो कोई बात नहीं, वापिस आऊंगा। जो ही बोलना बोल दूं। हेलो, आवाज है? शराब प्रतिबंध के पक्ष में, तो इससे सर्वाधिक नुकसान होता है घर में महिलाओं और बच्चों को।
जो इसकी मार झेलती है। इससे परिवार टूटता है, परिवार से समाज टूटता है और समाज से पूरा देश टूटता है। और देश अगर ऐसे शराब के कारण या नशे के कारण अगर टूटता है तो ये हमारे लिए बड़ी विडंबना की बात है। और दूसरा इसका मैं नुकसान बताना चाहूँगा कि जैसे एक्सीडेंट या दुर्घटना के मामले, सड़क दुर्घटना के मामले जो बढ़ रहे हैं, इनके पीछे एक स्टडी का यही मानना है कि इसके पीछे शराब का कारण है। और नशे में धुत होकर जो व्यक्ति शराब के नशे में एक्सीडेंट करते हैं तो इसका नुकसान ना कि उसको होता है, जो कि सामने वाला जो निर्दोष होता है उसको भी इसका नुकसान होता है। इसी को देखते हुए संविधान सभा में भी यही संविधान में कहा गया है कि सरकार आगे की इस पर योजनाएं बनाए अनुच्छेद 47 के तहत। बस, धन्यवाद। और कोई? हाँ, बस कोई नहीं है। अरे सुबह वाली क्लास में यही टॉपिक था, उमड़ रहे थे लोग, बारी नहीं आ रही थी बोलने वालों की। और यहाँ वक्ता नहीं है इस बैच में, और सुबह वाला नया नया बैच और है। मेरा नाम पवन मीणा, फ्रॉम करौली। मैं शराब के प्रतिबंध के विपक्ष में वोट देना चाहूँगा, क्योंकि नंबर बात एक कि इससे अवैध तस्करी बढ़ जाएगी शराब की। और इससे गुजरात में शराब बंद है तो उधर से जो पर्यटक आते हैं तो वो घूमने कम, शराब पीने ज्यादा आते हैं, तो वो आना बंद हो जाएंगे। सरकार राजस्थान का पर्यटन, राजस्थान टूरिज्म पे डिपेंड करता है, और टूरिज्म जो है वो गुजराती, पूरा गुजरात राजस्थान में मिलता है 2-3 दिन की छुट्टियां होती। तो और राजस्थान सरकार को होटलें चल रही है, होटलों में काम करने वाले लोगों को रोजगार मिल रहा है, रेस्टोरेंट वालों को रोजगार मिल रहा है, टैक्सी वालों को रोजगार मिल रहा है, तो वो सारे बंद हो जाएंगे अगर शराब को प्रतिबंधित कर दिया तो। सरकार को राजस्व घाटा होगा, ऐसा ये कह रहे हैं, पवन कह रहा है ऐसा। हाँ, सरकार को राजस्व घाटा होगा, राजस्व का घाटा होगा, शराब यूं की यूं बिकेगी और सरकार का नुकसान हो जाएगा। और जो प्रशासनिक अधिकारी शराब के लिए कानून बनाते हैं, हाँ। वो समाज के लिए कानून बनाएंगे तो वो ऐसे कानून बनाएंगे जैसे कि कोरोना के समय बनाए गए थे। हाँ, कि रात को जो प्रतिबंध, ये कोरोना के टाइम अनाप शनाप उलूल जुलूल जो कानून और नियम बनाए थे, शराब के लिए भी वैसे ही बनाएंगे और तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे ये। मेरा नाम मनोज मीणा है, कोटा से। जैसा कि शराब पे राजस्व का तो ये बता ही चुके हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इससे घरेलू हिंसा वगैरह बढ़ती है, परंतु घरेलू हिंसा के मामले हम देखें जहाँ पे बिहार पे बहुत टाइम से शराबबंदी लागू है, पर घरेलू हिंसा के मामले में वो सबसे ज्यादा अभी टॉप पे है। इसके अलावा फिर बात करें कि अपने जब राजस्व यहाँ पे अपने यहाँ पे गुजरात में शराबबंदी लागू है, तो वहाँ पे उसके आसपास के पड़ोसी राज्यों में शराबबंदी नहीं होने से उस पे वहाँ पे वो प्रभावित तौर से लागू नहीं हो पाया। तो अपने राजस्थान के एक आसपास के किसी भी स्टेट में, जैसे पंजाब, हरियाणा, इनमें शराबबंदी लागू नहीं है, तो हो सकता है उनसे यहाँ पे फिर अपने यहाँ पे भी उसका प्रभावी क्रियान्वयन तो नहीं हो सकेगा। इसके अलावा फिर जैसे कि यहाँ पे 47 में लिखा है कि अब बंद कर दी जानी चाहिए शराब, पर यह तो नीति निर्देशक तत्व है, अभी वो समय आया नहीं है कि इनको बाध्यकारी बनाया जाए। अब उधर फिर इससे निजता के अधिकार का भी उल्लंघन होता है। उसमें कहा गया है कि व्यक्ति को अपने पेय पदार्थों के चुनाव का अधिकार है, निजता के अधिकार में ये बात की गई है। इसके अलावा बिहार में बात करें तो बिहार में इसके ये जब इसका प्रशासन पे इसका बोझ पड़ा है इससे, और वहाँ पे इससे बहुत सारे विवादों की संख्या बढ़ी है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो अगर राजस्थान में भी ऐसा होता है तो इससे और भी न्यायालय का कार्यभार बढ़ेगा, प्रशासन के काम में वृद्धि होगी। तो प्रशासन वैसे भी जन समस्याओं को ढंग से नहीं सुन पाएगा, जन समस्याओं को प्रभावी तौर पर लागू नहीं कर पाएगा या उनका सुलझाना नहीं पाएगा। इसके अलावा फिर बस इतना।
ये कोई लिख रहा है सर, कुछ दर्द जख्म घाव को भुलाने के लिए शराब बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले तो ये बात मतलब सुन के बहुत बुरा लगा कि लड़कियां भी सपोर्ट कर रही है कि शराब बंद नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये सोचने वाली है कि आप, ये क्या बात हो गई, लड़की लड़के ऐसे तुम्हारे दिमाग में ये डिस्क्रिमिनेशन है क्यों? क्योंकि आप उन औरतों के बारे में, अपनी बहनों के बारे में, उनको तो देखो जिनकी रात को अरे दारू, तुम इतने इमोशनल मत हो। शराब पी के तुमने लोग ये तुम्हारे दिमाग में कचरा है। लड़का लड़की क्या होता है? सब जेंडर इक्वलिटी है। नहीं सर, सबको अपने अन्याय विचारों होता को है सर। अभिव्यक्त करने का अधिकार है। सर जब तो तुमने शुरुआत बात ही बहुत फर्जी कर दी, अगली बात करो देखें। नहीं सर, जब समाज में अन्याय होता है सर, नेक्स्ट बात सर सही एकदम। शराब का मुख्य कारण यही है कि घरेलू हिंसा का मुख्य कारण शराब है सर। अपने बहुत से केस में देखते हैं, अपने समाज में अड़ोस पड़ोस में देख लो, कई जगह मिल ही जाएगा। तुम जज मत बनो। हाँ, तुम जज मत बनो, फैसले मत सुनाओ, तुम केवल अपने पॉइंट्स रखो। और पिछड़े वर्ग का मुख्य कारण मेरे को लगता है ये शराब ही हो सकता है। अगर ये बंद हो जाए तो इससे अच्छा बहुत सुधार होगा उनके अंदर। तो पिछड़े वर्ग का मुख्य कारण मेरे को शराब भी लग रहा है। अगर ये बंद हो जाए तो अच्छा हो सकता है, कुछ सुधार जरूर होगा। और एक अरे चुप दो। और ये घाटा बढ़ेगा, ये तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में शराब बैन कर रखी है, जैसे गुजरात, बिहार। तो उनमें कोई खास इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा कि वित्तीय घाटा घटा है शराब की वजह से। और इससे सामाजिक कुरीतियां भी फैल रही है। समाज में जो भी कुछ हो रहा है वो मेन शराब का ही कारण है। और इससे अपराध भी बहुत फैल रहे हैं। शराब पी के मतलब पता होश में नहीं रहते अपने, शराब पीने के बाद क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्या किसी को कुछ बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। और शराब का मुख्य कारण तो ये है कि अपना स्वास्थ्य सबसे ज्यादा खराब होता है। मतलब स्वास्थ्य के अंदर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल नुकसान बढ़ता है, ये कह रहे हैं स्वास्थ्य खराब होता है। स्वास्थ्य इससे बहुत ज्यादा खराब होता है। अपने लीवर, अपना लंग्स और अपने जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर बहुत ज्यादा इस पर प्रभाव पड़ता है। तो मेरा तो यही कहना है कि शराब बंद हो जानी चाहिए। पूरी तरह राजस्थान में शराब बैन कर देनी चाहिए। जो होगा सो देखा जाएगा। हेलो, अच्छा, वो कि वही वक्ता आ रहे हैं जो पहले डिबेट में थे। मेरा नाम मनोहर सोनी है, जोधपुर से। शराब पीनी या ना पीनी ये तो अपने इंसान के हाथ में है, अपन कुछ नहीं कर सकते। हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ फायदे भी है तो कुछ नुकसान भी है। लेकिन कुछ फायदे है जो मैं बताना चाहूंगा कि पहला तो ये है कि आपको पता ही होगा, सबसे बढ़िया कि अपन पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते टाइम हर इंसान को ये क्या बोलते हैं, अल्जाइमर का रोग होता है हर इंसान को। और अगर शराब पी जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अल्जाइमर का रोग कम होता है। अगर आप डिप्रेशन में, अगर आपको तनाव हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो शराब बिल्कुल आपको उस तनाव को कम करेगी, लेकिन एक लिमिट टाइम तक करेगी, लेकिन करेगी। और दूसरा ये है कि आपको पता ही है कि पथरी का रोग होता है तो उसमें शराब बहुत काम की आती है। अब वो मैंने पी नहीं है तो मेरे को पता नहीं है, थोड़ी ना कोई सुनना है मैंने तो। और डायबिटीज के रोग को भी कम करती है शराब पीने से, डायबिटीज भी कम होती है। और सबसे बड़ा कि आजकल के युवा है, सारे लोग युवा ही है, और हर कोई मतलब प्रेम परिचय में पड़ रहा है और हर कोई बर्बाद हो रहा है। हर कोई प्रेम परिचय में पढ़ रहा है। और स्प्रिंग बोर्ड में मान लो कि 600 स्टूडेंट है ना, तो लिख के ले लो 400 प्लस स्टूडेंट जो प्यार में खो चुके। तो उनके लिए एक मात्र उनके लिए लिमिट टाइम के लिए एक मात्र सहारा शराब ही होती है। ये बात सही है, ये बात सही है कि भाई राजस्व घाटा वगैरह सारी बातें इकोनॉमी वाली सही है, लेकिन ये जो पर्सनल बता रहा हूं ये बात है भाई। और फोकस बढ़ता है शराब पीने से। और बाकी नुकसान तो आपको सबको पता ही है। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। शराब के फायदे इतने हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। विवाह, कोई भी विवाह बिना शराब के अधूरा है, पूरा हो ही नहीं सकता। और साहित्य में भी शराब की बहुत बड़ी भूमिका है।
महान कवि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पूरी शराब को समर्पित रही। और साथ ही चारण कवि प्रेमदान रत्नू ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी है कि आओ थोड़ी दारू पी ले, 2 घड़ी मस्ती के जी ले, हम भी पी ले तुम भी पी लो, आओ थोड़ी दारू पी लो। कि कितनी भव्य चीज बनी है, कैसे मैं बखान करूं, कैसे मैं गुणगान करूं, कैसे मैं आगाज करूं। 2 घूंट पीने से पहले ईश्वर को मैं याद करूं, आओ थोड़ी दारू पी ले, 2 घड़ी मस्ती के जी ले। अतिवृष्टि ओलावृष्टि या हो चाहे धूप खरी, 2 घूंट पीने से इसके हो जाती है शाम भरी, आओ थोड़ी दारू पी ले, 2 घड़ी मस्ती के जी ले, हम भी पी ले तुम भी पी लो, आओ थोड़ी दारू पी ले। थैंक यू। अरे तुम ऐसे ही बोल दो ना। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया की कोई भी चीज नहीं है जिसका नुकसान हो फायदा नहीं हो। शराब का सेवन कम मात्रा में किया जाए तो मानसिक तनाव कम हो सकता है। ज्यादातर लोग खुशी या जश्न या त्योहार के मौके पर शराब का सेवन करना पसंद करते हैं। यह उनके लिए खुशी जाहिर करने का एक मौका होता है। चूंकि शराब एक प्रकार की शामक औषधि है, इसलिए शराब के सेवन से नींद अच्छी आती है। शराब के सेवन से पेट के तुकों में रक्त संचालन बढ़ जाता है, जिसके कारण भूख अच्छी लगती है एवं खुराक बढ़ जाती है। क्योंकि शराब के सेवन से रक्त प्रसार बढ़ जाता है, इस कारण सर्दियों में शराब का सेवन शरीर को गर्म रखता है। जिस देश में अक्सर मौसम सर्द एवं बर्फीला रहता है, वहां शराब का सेवन आम होता है। लोग आमतौर पर खाने के साथ शराब को नियमित रूप से थोड़ी मात्रा में लेते हैं। जो लोग बहुत दुबले पतले हैं, उनके लिए शराब का सेवन वजन बढ़ाने का एक अच्छा उपाय होता है। क्योंकि शराब में काफी कैलोरीज होती हैं। शराब एक शामक औषधि है, इस कारण यह दर्द के एहसास को कम करती है, अर्थात दर्द निवारक की तरह काम करती है। और यदि शराब को प्रतिबंधित किया जाएगा तो उन महानुभूतियों को देखने का मौका नहीं मिलेगा। वो पीने के बाद कहते हैं अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। मेरा नाम मीरा है, बाड़मेर से बिलोंग करती हूँ और मैं शराब को बंद नहीं किया जाना चाहिए, इसके विपक्ष में बोलूंगी। इसको एक सीमित मात्रा में लेने से कोई नुकसान नहीं होगा, इससे तनाव कम होता है। और अगर शराब को प्रतिबंधित किया जाए तो जनता गैर कानूनी तरीके से उसको बनाकर पिएगी और इससे शरीर को नुकसान होगा और मौतें भी हो सकती है। इसका प्रयोग औषधियों में भी किया जाता है, जैसे खांसी। चार्वाक दर्शन में भी शराब का अपना महत्व है और इससे पार्टियों की धूम फीकी हो जाती है शराब के बिना। सैन्य नौकरियों में भी शराब का अपना इम्पोर्टेंस है। वो अपने नौकरी के ड्यूरिंग में भी पी सकते हैं और आफ्टर 60 ईयर वो पीने के लिए एडिक्ट हो जाते हैं और ये उनकी हैबिट भी है और वो अपना लाइफ सर्वाइव करने के लिए पीते हैं। इसलिए शराब को बंद नहीं किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से।
मेरा नाम दीपक टेलर। शराब को बंद नहीं किया जाना चाहिए। अधिकांश जो इसके उपयोग है, इसके लाभ है, वो तो सब भाइयों ने बताई दिए। और एक लाइन है कि ये समाज की, सर ने कहा कि ये समाज की कुरीति के विपक्ष में नहीं हो, ये बुराई है। मैं कहता हूँ ये समाज की बुराई है और इन्हें पी के खत्म की जा सकती है। और कुछ और जैसा कि सिस्टर ने कहा कि सेना, वास्तविक बात सत्य है कि सेना के लिए काफी ठीक है और इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। इसका कोई मध्यम जो मार्ग है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। और कुछ शायरी है कि शराबी बनकर खुश हो जाता हूँ, कि शराबी बनकर खुश हो जाता हूँ, हर जाम को दर्द भर लेता हूँ। ए बेवफा का नशा मुझे हर पल रहता है, ए बेवफा नशा मुझे हर पल रहता है। इस शराब से थोड़ा होश संभाल लेता हूँ। कहो सनम मुझे और पीने दे, कहो सनम और मुझे पीने दे, यारो थोड़ा अपने लिए भी जी लेता हूँ। मैं ना फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ यहाँ पे आके, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे चुप जाओ। तो ना सब ऐसे बोलते हैं कि मतलब ये जो कि मैं मेरे मन में ना वो निकाल रही हूँ आज, है ना। तो कि घरेलू हिंसा बढ़ती है, ये सब होता ही है, घरों में मारपीट होती है महिलाओं के साथ। तो शुरू में क्या करते हैं कि चलो यार बर्थडे है, पी लेते हैं थोड़ी बहुत। फिर बोलते हैं कि आज तो सैटरडे नाइट है, थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद इनको लत लग जाती है और फिर आ जाते हैं अपने देसी पौए पे, 35 रुपए वाला देसी पौआ। और वो इतना हानिकारक होता है, बहुत ज्यादा। और फिर ये पी पा के पड़े रहते हैं। और ये दीदी ने बोला था कि मतलब वो पीने के बाद ऐसा बिहेव करते हैं कि संयम रखते हैं। भाई संयम रहता कहाँ है? संयम रहता कहाँ है विवेक? वो तो बिल्कुल दुत्त पड़े रहते हैं। तो इसलिए शराब को बंद किया जाना चाहिए। थैंक यू। चलो ठीक है, ओके, ये दे दो।